12 किताबें क्यों लिखी? क्योंकि अभी समाज में ना तो अनुभव संपन्न व्यक्ति हमारे बीच में उपलब्ध है, तो हमारा चित्त को आदत है लगातार प्रियहित लाभ में घुसने की, और वही मटेरियल चारों तरफ बिखरा हुआ है। तो हमारे चित्त को न्याय धर्म सत्य में टिकाए रखने के लिए जितना चित्त हमारा न्याय धर्म सत्य के कंटेंट पे सोचेगा वो बिल्कुल वैसे है जैसे रिन साबुन लेके चित्त पे रगड़ रहे हो। वॉशिंग मशीन में डालते रहना। बुक के अलावा कोई तरीका है नहीं। तो कंटेंट घूम फिर के बहुत सारा चाहे रिपीट होता है, लेकिन उसका मतलब ये है कि मेरी जन्म जन्मांतर की जो भी चित्त की स्थिति है उसमें मैं प्रियहित लाभ से हट के कोई चीज पे टिका हुआ हूँ। बुक ही एकमात्र सहारा है। एक तो बात ये अपने ध्यान में आई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भैया ने कहा कि भैया बुक से सूचना मिलती है, बुक पढ़ के कोई ज्ञानी हो जाएगा इसकी संभावना न्यूनतम है। बिना बुक पढ़े हो जाएगा ये बिल्कुल ही नहीं है। तो इसका मतलब बुक तो पढ़ना ही है, बुक से पढ़ के शब्द से अर्थ की यात्रा एक लेवल की पूरी करनी ही है। लेकिन जैसे ही हम शब्द से अर्थ की यात्रा में जाते हैं तो श्रवण शुरू होता है, तो साथ में हमारी पात्रता अनुसार मनन भी शुरू हो ही जाता है। तो श्रवण और मनन के दो भाग हो गया। श्रवण वो जगह है जहां लॉजिकली सारे कनेक्शन हम बिठाते हैं। मनन का मतलब है प्रियहित लाभ की तुलना में न्याय धर्म सत्य प्रायोरिटी पे आ जाता है कि इसके बिना जीना होगा ही नहीं। अब ये दोनों एक साथ चलता है। जितना जितना न्याय धर्म सत्य स्वीकार होता है उतना हमारा चित्त बेहतर किसी अर्थ को इंटरप्रेट करता है। जितना वो इंटरप्रेट करता है उतना लॉजिकल कनेक्शन बैठता है। जितना लॉजिकल कनेक्शन बैठता है उतनी कोई बात समझ में आती है। जितनी कोई बात समझ में आती है उतना कोई नया लॉजिकल कनेक्शन बनता है। ये एक दिन में नहीं हो रहा है, इटरेटिव प्रोसेस है, चलता रहता है। तो मैं कह रहा था कि बुक से सूचना मिलती है, लेकिन उसका जो पचने का काम है वो अभ्यास में होता है। व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास, चिंतनाभ्यास, इसके मूल में शास्त्राभ्यास। तो शास्त्राभ्यास का मतलब है शब्द से अर्थ को पूरा करने का काम कर रहे हैं। व्यवहाराभ्यास का मतलब है उसके आधार पे हम व्यवहार कर रहे हैं। कर्माभ्यास का मतलब है कोई कार्य कर रहे हैं। और चिंतनाभ्यास का मतलब है उसमें शोध कर रहे हैं। ये चारों अभ्यास चलेंगे। अब यदि हम अपने परिवारों की स्थिति देखें तो अधिकांश परिवार में बैठ के हम विद्या पे चर्चा करें, इसका माहौल कितना है ये आप भी जानते हो। कहीं तो ना के बराबर है, कहीं थोड़ा बहुत है। ठीक। अब परिवारों में बैठ के हम परिवार में व्यवहाराभ्यास की स्थिति ही नहीं है। सही बात है। ठीक। फिर आपका फ्रस्ट्रेशन आना शुरू होता है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ, जब हम ये कह रहे हैं कि समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार में होता है, ये समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार के में होता है, इसके बीच में बहुत कुछ है। स्पेस बिटवीन द लाइन है। क्या स्पेस है? जब मैं पहले कोई चीज सुनूंगा तो पहले मेरे पास सूचना ही आएगी। सूचना आएगी तो पहले मेमोरी में ही आएगी। मेमोरी में ही आएगी तो पहले लॉजिकल कनेक्शन ही बनेगा। इसका मतलब है कि पहले कोई चीज मेरे पास सुनने में आएगी। अब मैं सुन चुका हूं। पूरी सृष्टि का एक ही नियम है, जब मैं एक लेवल की तृप्ति पाता हूं तो अगले लेवल की तृप्ति के लिए उत्साह बन जाता है। पूरी सृष्टि में ये प्रक्रिया काम करती है, जड़ में भी चैतन्य में भी। अब मेरी पहले लेवल की तृप्ति क्या है? मेरे पहले लेवल की तृप्ति है कि मैं सुन पाया हूं। अब सुन पाया हूं कि तृप्ति कहां से आएगी? जब मैं सुना पाता हूं। घर में कोई सुनने तैयार नहीं है। यार बहुत